भाई साहब मेरी गाड़ी चल चुकी 738 किलोमीटर। हमको फर्स्ट सर्विस करानी थी लगभग 550 पे। सोचो कितना ज़्यादा चल चुकी है। खैर अभी मैं आ गया हूँ भैया होंडा सर्विस, ये तो आप देखे ही होंगे। यहाँ पे सर्विस सेंटर बगल में है, तो यहाँ पे आज गाड़ी सर्विस के लिए दे दूँगा और निकल जा रहा हूँ यहाँ से मैं डायरेक्ट ऑफिस। तो अभी इसकी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, गाड़ी को यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद निकलते हैं ऑफिस के लिए। भैया गाड़ी दे दी है, शाम को चमकती हुई गाड़ी मिलेगी। अभी यहाँ से रैपिडो करूँगा जाने के लिए ऑफिस, और हो गई है अब देर। भैया पहली सर्विस थी गाड़ी की, और इतना मतलब खूबसूरत हमको ये फ़र्स्ट टाइम नहीं लगी थी। पहली बार जब इसको हम लेने आए थे इतना ज़्यादा चमक गई है, मस्त लग रही है अभी देखने में। ये देखो, चलो भैया रूम पे चलो। हेलो एवरीवन, और आज हो रहा है इवनिंग का 7:30 बज रहे हैं और लखनऊ का मौसम काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल लाल लाल हुआ रखा है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि चीला बना रहे हैं। हम लोग नहीं, पारुल इसमें माहिर है बनाने में, वो बहुत अच्छे से फ्लिप कर लेती है। हमको सब कर सकते हैं लेकिन हमको फ्लिप करने में प्रॉब्लम आती है, बट वो बना रही है, बहुत बेटर तरीके से बना रही है। उनको दिखाते हैं सबको। ये हेलो गाइस, आप लोग चिल्ला खा लीजिए, चिल्ला चिल्ला के। हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, इतने सारे बन गए हैं और ये बढ़िया पारुल से इतना अच्छा बनता है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना, और बहुत बढ़िया फ्लिप भी होता है। हमसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है, लेकिन हम सीख लेंगे इनसे बनाते बनाते। लेकिन आपको पता है सानू आलू की जो कड़ी होती है, दही के आलू मोस्टली बोलते हैं, हमें इतनी अच्छी लगती है, मतलब मम्मी के हाथ के अलावा हमें किसी की अच्छी नहीं लगती थी। उस दिन अच्छा बना था ना? हाँ, उस दिन मुझसे कह रहे थे कि सानू बहुत अच्छी बनी, दोबारा बनाना। हाँ बनाएंगे, उसमें क्या हो, तो बहुत आसान है, बना देंगे। यही सब हो रहा है, और आज हम लोग का ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग से नहीं स्टार्ट हुआ। इसके पहले वाले ब्लॉग में मैं थोड़ी शांत वादी थी, कोई रीजन मुझे नहीं था, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? यहाँ पे सब बहुत बढ़िया है, मस्त है। अच्छा है। हाँ, आज मौसम वही तो कह, एकदम लाल लाल हुआ था मौसम, शाम को बहुत अच्छा लगा था देखने में। और हाँ, रही बात कल वाले ब्लॉग में जिसमें अंश का बर्थडे था, उसमें मतलब मैं गुस्सा थी, लिटरली मैं उसमें गुस्सा ही थी। झूठ क्या ही बोलना है, अगर झूठ बोलना होता तो ब्लॉग में 5 मिनट के लिए हंस दी होती, और मेरा मूड ऑफ था। लेकिन सच बताऊँ, किसी पढ़ाई को लेकर नहीं, कोई वजह नहीं, मेरी खुद की कुछ वजह थी जो कि अब एकदम सही है। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी टेंशन हो जाती किसी किसी चीज़ को लेके, और वो तुरंत नहीं हुआ था, वो एक दिन पहले से ही मेरा मूड ऑफ था, और थोड़ा सा सही होने में समय लगता है, तो इस वजह से हो गया था। और अगर चाहती तो मैं ब्लॉग में आ गई होती, लेकिन जैसे मूड नहीं सही रहता ना, तो ज़बरदस्ती अच्छा नहीं लगता है। और ब्लॉगिंग ऐसी चीज़ है, चेहरा देख, जो आपको कंटेंट देख रहा है वो आपका चेहरा देख के जान सकता है कि क्या बनावटी है, क्या रियल है। तो मैंने सोचा चलो ठीक, कोई बात नहीं, एक दिन ऐसे ही सही। तो कोई वजह नहीं थी, और पढ़ाई तो बिल्कुल इसके पीछे मैं बताऊँ वजह नहीं थी। हर चीज़ पढ़ाई को मैं ब्लेम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उतना नहीं पढ़ रही हूँ जितना पढ़ना चाहिए। लोग बहुत कुछ कर रहे हैं उसी पढ़ाई में, तो पढ़ाई वजह नहीं थी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी दिक्कत थी, अब सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जैसे ब्लॉग आएंगे, एक आज सुबह भी ब्लॉग नहीं बना था, लेकिन इस टाइम से सोचा कि चलो स्टार्ट कर लेते हैं। और उसके पहले भैया घर वर गए थे, एक दिन ब्लॉग नहीं गया था, उसके लिए सॉरी। अब कंटिन्यू होगा, ब्लॉग भी होगा, और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे आने वाले टाइम पे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो बस यही इतना था, कोई गुस्सा कुछ नहीं था, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सानू ट्राई कर रही है चिल्ला के लिए, इसी में हमको दिक्कत होती है। कही थी भाभी लाइए हम ट्राई करें, एक तो बार बना हम रही ट्राई है। किए हैं ना, नहीं बनता, गोच माच के रख देते तो बनाते ही नहीं थे कुछ और। लेकिन हो जाएगा सानू, बहुत इजीली फ्लिप होता है। अब देखते हैं, देखते हैं इनका फ्लिप हो रहा है या नहीं। सानू उल्टा करके, इसीलिए नहीं होता है। थोड़ा ज्यादा हो गया तो पक गया ना। लेकिन देखो इसका प्रॉपर फ्लिप हुआ है। वो तो गया, लेकिन पक गया। लेकिन जब एक दो बार ट्राई करोगे ना तो हो जाएगा। तो देखिए इनका और चिल्ला भी बन गया है। हम और दिखाएंगे आप लोगों को। वैसे सानू खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। इतने बन चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। एक्चुअली क्या है कि उससे मिला हूँ इस बार मानसी से, तब से मतलब जब भी मैं ब्लॉग स्टार्ट करने का कोशिश करता हूँ तो हमेशा मन में आता है हेलो गाइस। उसका ये समझ लो कि हम नॉर्मली जब फ़ोन नहीं लिए थे और उसके साथ मस्ती मजाक करते थे, उसको मारते वारते थे, या पापा से लड़ती थी दिन भर, तो हमेशा कहती थी गाइस गाइस गाइस, ये वो, इतना मतलब जवाब नहीं। वो ऐसी है देखने में उसकी, लेकिन बातें इतनी प्यारी हैं और इतनी सेंसिटिव बातें करती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब इतनी तार्किक बातें, मुझे इतना बढ़िया लगा। और उसकी शब्दावली, एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर बच्चे सही चीज़ों का सही यूज़ करें तो बढ़िया है। पीहू और मानसी दोनों एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं कोई, वो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी का एक एप्लीकेशन है, जिसमें वो तुम हिंदी बोलोगे तो वो इंग्लिश उधर से बोलेगा,
फिर तुमको वही इंग्लिश बोलना पड़ेगा और फिर वो हिंदी लिख के आएगा करेक्शन के लिए। तो उसमें मार्क्स देते हैं और फिर एक इंडेक्स बनता है जिसमें अभी पीओम को दिखा रही थी, उसका नंबर 1 स्थान था। तो मतलब बच्चे अच्छी चीज़ सीख सकते हैं उससे, बहुत बढ़िया लगा। खैर अभी मैं आ गया हूँ ऑफिस से वापस लौट के रूम पे, और भैया नहा वहा लिया हूँ, थोड़ा अच्छा फील हो रहा। अब एक चीज़ अच्छी है कि रूम पे आकर के थोड़ा अच्छा फील होता है जस्ट बिकॉज ऑफ भैया AC। एंड ये क्या हुआ? हाँ, बाकी पारुल बनाई थी वो चिल्ला पिल्ला और जो भी कुछ है तो वो खा लिए। शाम के बज रहे लगभग 7:30। यही मैं कह रहा था कि थोड़ा हैवी नाश्ता है, खाने में प्रॉब्लम होगी तो खाने को नहीं है। हाँ, आप देर से आते हो, आपका वेट कर रहे थे कि आ जाओ नाश्ता बनाए इसके बाद खाना बनाए। मेरा वेट किया करो तुम लोग, दोपहर के बाद जब भी मन करे नाश्ता बना लिया करो। मैं ऑफिस में रहता हूँ, वहाँ मुझे 10 ऑप्शन है खाने पीने के, ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, नहीं मेरे लिए तुम वेट करो कि मैं 8 हम लोग बना के खा ले और आप अरे भाई मैं 8 बजे आऊँगा तो मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मैं खाना खाऊँगा फिर उसके बाद। अगर रात में मैं 8 बजे नाश्ता कर लूँगा, मैं खाना क्या खाऊँगा? हम लोग खाना देर से खाएंगे, दाल चावल और अरे नहीं, हमको खाना नहीं खाया जाएगा, नाश्ता कर लो बस, खाना नहीं होगा। नहीं, हम खाना सीरियसली नहीं खाएंगे, लेकिन अब इसका ये है ना कि इसके गलत परिणाम आते हैं ना। जल्दी आओगे तो हम नाश्ता ऐसा कुछ बनाएंगे। तो खैर भैया अभी मतलब अच्छा लगता है, चिल्ला चाय के साथ बहुत बढ़िया लगता है। उल्टा भी बोला जाता है इसको। सीरियसली इसको उल्टा बोला जाता है। हाँ सानू, हाँ सानू ने भी चिल्ला बनाया। सानू हमसे कहती है कि हमसे फ्लिप नहीं होता, लेकिन इसने प्रॉपर चीज को फ्लिप करा है। नहीं चलो ठीक है, बढ़िया बना था। ये हमको थोड़ा सा जाना है बाहर, जाने से पहले भैया 1-2 आम खा लेते हैं। एक्चुअली आपको बताया था ना, आम जो आए थे तो काफ़ी आम तो घर पे पहुंचवा दिए थे पके हुए। इतने सारे आम हम लोगों ने खाए, इसके बाद भी देखो मतलब हाँ बहुत सारे आम अभी बचे हुए हैं भैया। ये देखो कितने सारे, इतने आम सड़ गए आम। हाँ हमने आज 3-4 आम फेंके हैं। अरे चलो ठीक है। मम्मी कही थी और भिजवा दे, आज हमसे पीछे पड़ गए कि हम भिजवा रहे हमने कहा, हाँ। मम्मी क्या है? नहीं अभी है, अभी न भिजवाओ। और ये क्या हुआ? हार्ट शेप है। ये क्या है? हार्ट शेप। ये क्या है भाई? अम्मा कहीं एका ना खा, एका लड़के खाई हैं, लड़की ना खाई हैं, एमा गरहन लाग गवा। ये वाला बात जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते? अम्मा क्या कहती हैं पुराने जमाने में? डबल गुटली होगी। हाँ, जैसे ऐसा वाला आम तो अम्मा हमने कहा थी भैया कि एमा गरहन लाग बा, ये वाला आम जोन बा महिला न खाई है, का पुरुष खाई है। आई डोंट नो। अपना लॉजिक बता, तो ये ट्विंस है। ट्विंस हैं? तब तो तुम्हें खाना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। खैर भैया ये लो, ये रखो, इसको रख दो। थोड़े से कड़े कड़े आम खाऊंगा। ये भैया सब आम कच्चे थे यहाँ पे जो रखे हुए हैं, ये धीरे धीरे पक रहे हैं, धीरे धीरे खाते जाओ। तो इसमें क्या ना, वो मीठापन एकदम से नहीं है, जो मतलब एकदम मतलब इंटेंस मीठा होता है वो चीज़ नहीं है। थोड़ा सा इसमें हल्का हल्का सा खट्टापन भी है, तो मज़ा आता है आम खाने में। देखिए भैया आम कट गया है, ये तो भैया कच्चा ही है आम अभी है, मस्त ये है। आम इतना अच्छा लग रहा है, देखिए इसको मन ही नहीं कर रहा है खाने का। अच्छा ऐसा क्या? तो प्यारा लग रहा है, देखो बीच में कितना डार्क ऑरेंज है, साइड येलो है। ओहो गुरु, आप लोगों ने रियलाइज़ किया है कि नहीं भैया कि इलाहाबाद में आम कभी सस्ते नहीं होते हैं। मतलब जब पूरे भारत में खूब आम होंगे ना, तब भी वहाँ पे आम सस्ता नहीं होता। हम लोग थे भैया तो लेबर चौराहे से आम लाते थे, इतना महंगा मिलता था जिसका जवाब नहीं। अल्लाहपुर वाला लेबर चौराहा। इसीलिए ये जब कहते थे ना कि आम इतना महंगा है, तो हम कहते थे यार इतना महंगा आम, यहाँ तो इतना सस्ता है, इनसे हम मतलब नॉर्मली। हाँ सीरियसली, जब लखनऊ में आम 20 रुपए किलो होता था दशहरी, तब भी वहाँ पर 50-60 रुपए किलो होता था। ये तो सामान्य सी बात है। इसीलिए हम आपको भिजवा दिया करते थे बोरी गत्ता भर। हाँ, और उस समय पारुल खूब आम भिजवाती थी, चाहे मतलब प्रयागराज तो बहुत आम गया है। खैर चलो भैया ख़त्म करते हैं और निकलते हैं। सो भैया हम आ गए थे वापस वहाँ से, अभी आ गए भैया किचन में अपने, और हमारी धर्मपत्नी खाना बना रही हैं। अब देखो उस टाइम चिल्ला बनाया था, आप लोग कहते भूख नहीं है। अब लग रही है ना हल्की? नहीं बिल्कुल नहीं लग रही है, लेकिन जितना खुल के भूख लगनी चाहिए उतने। आज पापा इनको खूब देर तक समझाए हैं, बहुत बढ़िया की। पापा को और हम भड़काए, खूब भड़काए हमने। लेकिन पापा को जबरदस्ती, इस टाइम हम प्रॉपर खाना खा रहे हैं, प्रॉपर मेरा चाय नाश्ता खाना सब कुछ हो रहा है। और रही बात आज की चिल्ले की, आज की बताए, आज का ये हुआ ना कि इनकी गलती, ये लेट आए, हम लोग इनका वेट कर रहे थे। ऐसे हम लोग प्रॉपर, हम लोग को खाना आना होता है, हम 4-5 बार बना लेते। क्या बजे हम आए हैं? 8-7:30। आज तुमको पता था हम गाड़ी हम सर्विस के लिए दिए हैं? हाँ पता है ना? लेकिन हम लोगों ने आज इनका इसलिए वेट किया, हम सोचा
आज अब हम दोनों खा लेंगे ही रह जाए तो अच्छा नहीं लगता, हम लोग को खुद नहीं। नहीं अच्छा लगता। तुम अपनी केयर करो पहले, जो हो ना 24 किलो की, पहले अपनी केयर करो। 24 की तो हाँ। नहीं यार। तो भैया कुल मिला के आज पापा इनको बहुत देर तक समझाए हैं। हम तो हमेशा समझाते रहते खाने पीने को लेकर के। अच्छा अब हमको इनके ये ऊपर बताओ, प्रभाव पड़ेगा ठीक है, नहीं पड़ेगा तो क्या ही जाने हमको ये को। बताओ, हम इस समय हम लापरवाही कर रहे हैं खाने में, आप लोग खुद बताओ। तुम सब कर रही हो, बहुत कर रही हो। गाजर लेकर आया हूँ, गाजर खाओ खूब। हाँ गाजर हमने इसमें भी डाली है, गाजर अभी सैलेड में भी काटेंगे। हाँ गुड, वेरी गुड। बाकी भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सोच रहे थे यार आज की वो क्या कहते हैं कि पेड़ में खाद वाद डाल दें। एक चीज़ आप सभी के कमेंट हमने देखे, जो उसमें आप बता रहे थे कि कुछ क्या था, तुलसी जी का उसमें नहीं डालना है। तो वास्तव में यार मतलब मुझे पता नहीं था कि मतलब ऐसी कोई चीज़ बोन से बनी हुई कोई चीज़ उसमें है। तो अभी इनफैक्ट हम पढ़े भी नहीं ढंग से उसमें क्या चीज़ें हैं। तो वो चीज़ हम तुलसी जी में बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि तुलसी माता की हम लोग पूजा करेंगे अभी, जब वहाँ पे स्थापित कर देंगे प्रॉपरली। बाकी यहाँ पे अभी यार खाना असल में शाम को हम डेली पूजा करते हैं, हमने पूजा कर रहे होते हैं, इसके बाद जो जल होता है हम तुलसी में भी और सूर्य देवता में दोनों में डालते हैं। हाँ तब सही करती हो। एक्चुअली मॉर्निंग में मुझको समय मिलता नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ये मतलब कि पौधों में अपने खाद वाद डाल दिया जाए इसी टाइम पे, क्योंकि सुबह हमको जानी होती है ऑफिस और हमको समय इसी टाइम मिलता है। और इस टाइम भी कभी कभी मैं थोड़ा बहुत काम से इधर उधर चला जाता हूँ। संयोग से भी रात हो रही है और अभी मैं इसको कर लेता हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी पारुल की या सानू की। लेकिन सानू पढ़ाई कर रही है तो पारुल आ गई हैं, बाकी चाकू लेकर आ गई, क्योंकि हमारे पास खुरपी की व्यवस्था अभी नहीं है फ़िलहाल के लिए। एक बार में पूरे काम हो नहीं पाते, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता है। घर से कहा था ना खुरपी या कुछ लेते आना। हाँ बहुत तेज चाकू है ये। अपनी जबान चला दो। ये रहा भैया पेपर। अब ईमा हम सोच रहे हैं, हम लखनऊ वाली अवधि बताएं, लखनऊ वाली। तो ईमा हम सोच रहे हैं कि ईमा हम सोचत हन कि तीनों मिलाई दी, तीनों मिलाई के डाल दे थन और लाओ ये का भैया फाड़ा जाए पहले। लेकिन यार फाड़ा यार हैं फाड़ा ई का तू तो रहा था ज्यादा सही बात। ये हम हिया वाली तो बोल लेते हैं, कहाँ वाली? हिया वाली, लखनऊ वाली। तो हिया वाली बोला करा तू, हम हुआ वाली बोला। ओ हमार हैबिट नहीं ना ये मारे। अरे यार ये क्या है, ये बहुत जबरदस्त है। ये मिट्टी जैसा लग रहा है, देखो ये खाद है। साला हमरे यहाँ भाई तो भूरे में भाई पड़ा हो इतने से ज्यादा मार। भूरा क्या होता है? घूर में पूरे पता है तुमको, मैं आ रहा हूँ सही से। हाँ पूरा लोग पूरे आ रहे हो। पूरे बगिया में ये वाला खाद डलवाया गया है। सोचो तुम, एक पैकेट आया कितने का? एक पैकेट है 70 रुपए का। तो इस हिसाब से तुम काउंट कर सकती हो, 3 ट्रॉली टोटल खाद थी। 3 ट्रॉली? 3 ट्रॉली बड़ी बड़ी। तो सोचो गांव के लोग, मतलब गांव में कितनी चीजें उपलब्ध हैं और गांव के लोग कमा नहीं पा रहे हैं सही में। साला खादे बनवा के बेचा है बाहर। ये है नीम, पता है नीम की खली होती है गांव में, ये भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, बहुत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। ये जैसे गरम मसाला होता है ना, पीस के मसाला हम लोग सब्जियों में डालते हैं, वैसा इसका लुक है। वैसे ही है भैया। इसको फाड़ के मिला दिया हूँ। और ये बोन वाला जो है ना उसको नहीं, वैसे उसमें मतलब बहुत कुछ ऐसा होता नहीं है बोन वोन का, मतलब जो भी कुछ है फिलहाल उसको नहीं डाल रहा हूँ अभी के लिए। सारे ही पौधों में यही मैं डाल दूंगा, यही वाला बस। ये वाला आप डाल दो, ये बोन वाला सानू डाल देंगी। तुम डाल देना सानू। उसको तुलसी में नहीं डालेंगे, सिर्फ ये वाला डालेंगे पेड़ में। बस ये ट्राई करेंगे। ऐसा करते ना, इसकी मिट्टी निकाल के इसमें डाल देते हैं। हाँ मिक्स करके डाल दो और फिर उसके बाद एक साथ डाल देते हैं ना, नहीं तो मिलेगा नहीं आपस में। भैया हम लोग के पास खुरपी नहीं है तो इसका जुगाड़ निकाला हूँ। जुगाड़ू इंसान। खाओगी? आप खा लो तो हम भी खा ले। पहले इन दोनों का मिक्सचर बना करके और तुलसी जी को लगा देते हैं। बाकी बचा हुआ जो मिट्टी रहेगा उसमें से मिट्टी निकाल के, इसमें देखो मैक्सिमम मिट्टी मैं निकाल लिया हूँ। ये गमला खाली कर दिया है। खाली कर दिया हूँ, खाली इन द सेंस अभी है इसमें, उसमें भी निकाल लेंगे। फिर बाद में वो वाला वो खाद जो है वो मिला लेंगे, जिससे तुलसी जी को फिर वो टच नहीं होगा। और इनका कहने का मतलब है कि पहले तुलसी जी को सेट करेंगे, इसके बाद उसको इसको मिला के दोनों गमलों में डालेंगे। और तुलसी जी के लिए भैया ये हम फाड़ दे रहे हैं इसको। हाँ। और इसको ट्रांसफर कर देंगे उसमें। इस वाले में कितना प्यारा आया यार, इसमें देखो ओम बना है
स्वास्तिक बनाए हैं पता है गणेश तुमको लक्ष्मी। तो इन्होंने अब तुलसी जी को पूरा सेट कर दिया है। कितनी अच्छी लग रही हैं यार। अब जा रहे हैं दूसरा पैकेट डालने। ये भैया डन कर दिए मामला। ये दोनों पौधे अपने ये हो गए और तुलसी जी हो गई। ऐसा है कि इसमें जो बड़े पौधे थे उनको हमने निकाल दिया क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, कि बहुत फ्रेश नहीं फील हो रहे थे। ये ठीक है, इसकी कोई मतलब ऐसी दिक्कत नहीं, ये तो सही जा रहा है। और तुलसी जी तो वास्तव में बहुत हाइट में बढ़ गई हैं। बाकी देखो अब सब खाद वाद डाल दिया हूँ बढ़िया से, तो कोई बहुत दिक्कत है नहीं इनको। तो अब इनकी प्लेस का चुनाव करना हमको, इनको कहाँ रखा जाए, क्योंकि ये जगह इनके लिए सही नहीं है। तो जैसे क्या है कि इसमें जल वल डालना है ना, जल वल डालना है, तो फिर इस प्लेस को थोड़ा सा साइड करके हम लोग कहीं और रखेंगे। यहाँ पे धूप नहीं आती है। हाँ नहीं, धूप बहुत लगना ही नहीं, उतनी इनको धूप लग जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो धूप बहुत ज़्यादा दिखना ही नहीं चाहिए, इसी वजह से तो ये वैसे मुरझा सा गया था। कि सानू का और पारुल का दोनों लोगों का पेट हमने भर दिया था, मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे हमने फिल कर दिया था दोनों लोग का ही फॉर्म। और बाकी मुझे लगता है कई लोग बच गए होंगे जिनका फॉर्म नहीं फिल किया होगा। तो ऐसे सचेत रहा करो, जैसे स्टार्टिंग में फॉर्म्स आते हैं तुरंत भर दिया करो, क्योंकि बाद में फिर सर्वर का प्रॉब्लम ये वो ऐसे वैसी चीज़ें रहती हैं। और हाँ मतलब कुछ चीज़ों को अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को, कि जैसे वैकेंसीज़ के बारे में या बाकी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती, क्योंकि साथ के लड़के कुछ हैं जो सेलेक्ट हुए अलग अलग आयोग में, तो कुछ इनपुट्स आते रहते हैं अलग अलग जगहों से, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। मतलब कभी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, कभी नहीं होते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा। बाकी अभी भैया खाना खाते हैं। सानू खाएंगी नहीं क्योंकि सानू का कह रही है चिल्ला से मेरा बहुत पेट भरा हुआ है, वो सिर्फ आम खाएगी। क्या चिल्ला पिल्ला से पेट भरा हुआ? बोलो थोड़ा सा अपना खाना खाएं जा करके। बुला खिलाते हैं। चिल्ला क्या होता है? क्योंकि शाम को बिना खाना खाए कुछ सोना नहीं चाहिए, तो बस इतना ज़रा सा खा रहा हूँ, और ज़्यादा कुछ खाने का मूड है नहीं अपना, क्योंकि पता ही आपको नाश्ता थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। बाकी सानू और पारुल का क्या सीन है अभी वो लोग दोनों लोग सेट कर रहे हैं। भैया हम तो खा के चलें, क्योंकि हमको ब्लॉग एडिट करना और बाकी काम करने हैं। क्या हुआ? उसके बॉडी में थोड़ा पेन है ना, तो कह रही नहीं खाएंगे। उसको तो शाम से हो रहा था, वो शाम को भी कह रही थी मेरे बॉडी में पेन है, दवा खाएगी। खाना नहीं खाएगी? वॉमिट हो जाएगी कह रही है, पढ़ रही है अभी तो। चलो ठीक है, वो भी नाश्ता करी थी प्रॉपर, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो भैया चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में आप सभी से, और सानू के साथ मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अभी सानू से आज हमने जानबूझ के थोड़ा सा नहीं बातचीत करा, और होप सो ब्लॉग देखेगी। बहुत आया है हमारे आसपास, बैठे थी, यहाँ बैठी वहाँ बैठी, हम भाव नहीं दिया। हम लोग जानते एक दिन दिखाते हैं तुमको। नहीं, लेकिन अभी जाके बात करो, गलत बात है, वो छोटी है आपसे। हाँ वो छोटी है ना। हाँ तो बड़े यही हो, तो बात है, बड़प्पन दिखाओ। यही तो बात है, छोटी है। हम बड़प्पन हर बार दिखाते हैं। तो क्या हुआ, आप बड़े हो, बात कर लोगे, सामने छोटे थोड़ी ना हो जाओगे। हाँ नहीं, हम छोटे हो जाएंगे। नहीं होगे छोटे। ऐसा कुछ नहीं भैया, फिलहाल ये सब मजाक है। बाकी अगले ब्लॉग में मिलेंगे सानू के साथ में, और सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सानू को पढ़ाई लिखाई करना, थोड़ा रियलाइज़ करने देते हैं उनको, कि देखो बहुत स्ट्रेस ले करके पढ़ाई करना या बहुत किसी बात को लेकर के टेंशन लेना ऐसे सही नहीं होता है। तो होना वही है, जानते हो कि जो चीज़ें होनी हैं, बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट से, बस इतना ही है कि कर्म करो, बाकी बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और सबके लिए यही चीज़ है, जो भी फ्रस्ट्रेट हैं, क्योंकि कमेंट्स बहुत लोगों के आए हैं, तो भैया सीन यही है कि ऐसे ही हो रहा है। तो उसमें आपको खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। आप शासन से, आयोग से, आप उससे लड़ नहीं सकते हो। कह रहे कूल कैसे रहा जाता है, हमसे सीखो। क्या है तुम्हारा? मतलब हमको कभी आपने फ्रस्ट्रेट, कभी गुस्सा होते हुए, कभी तो गुस्सा होते हम आपसे, लेकिन इसके अलावा हमको नहीं लगता। इवन हमें याद तक नहीं है कि हम किसी और पे गुस्सा होते। इनके बात अलग है, इनसे मेरा सब चल जाता है। बेटा बताएं तुमको, सुनो, तुम भी पढ़ाई को 5-6 साल दी होती पूरा ना, और रिजल्ट तुम्हारे हाथ में ना होता, शून्य होता, भविष्य की कोई ऐसी संभावना ना होती, तो क्या करती तुम? पता है तुम्हारे अंदर भी फ्रस्ट्रेशन होता। हम आपको एक चीज बताएं, आपने किसी भी चीज को कितना भी टाइम दिया हो, लेकिन जब आपको ये पता है कि आप अपना 100% दे रहे हो, इसके बाद अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही, तो वहाँ पे आपकी गलती नहीं। फ्रस्ट्रेट होकर क्या होता है, सामने वाले का हम मूड डिस्टर्ब करते हैं। वो सब सही है, लेकिन नहीं हो पाता है। हम आज तुमको दिख रहे होंगे ना, हम आज थोड़ा नॉर्मल दिखते हैं चीज़ों को लेकर, हम तो और ज़्यादा हो जाते थे यार। एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, चीज़ें नहीं हुई, तो फिर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था। फ्रस्ट्रेशन हमने झेली है, हमसे पूछो आप। तुमने झेली, तुमको पता है ना चीज़ें। मतलब सोचो, मतलब ऐसे सीन होते थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, एक तो साला पता नहीं क्यों कई आयोग ऐसे हैं जो ज़्यादा बच्चों को बुला लेंगे,
ये हो गया डीवी होना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनली नहीं होना है आपका। यार कितनी कितनी डीवी में तो हम लोग गए हैं साथ में। तो वही बता रहे ना, तो फिर नहीं हुआ है फाइनली, कितना फ्रस्ट्रेशन होता था चीजें। उस टाइम पे आपको भी समझाते थे, हम नीचे सानू को भी समझाते। तुम समझा सकती हो क्योंकि तुम उस चीज से गुजरी नहीं हो पारुल, नहीं तो तुम समझाती नहीं, चुप हो जाती नहीं यार कि ये नहीं, ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, खुद ही सही होता है। सीरियसली जिनको भी ये समस्या जानते हो, किसी के समझाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको खुद ही समझना पड़ता है। समझो हाँ। कि मान लो आपको अपनी लाइफ में पढ़ाई की प्रॉब्लम लगती है, आपको लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसी तरह दूसरे की लाइफ में हो सकता है इसकी आपकी प्रॉब्लम सुनने वाले को छोटी लगे लेकिन उसके लिए बड़ी हो। तो इसी तरह हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ये बातें धुआं सी हो जाएंगी। तुम ज्यादा नहीं, 6 महीने के लिए इलाहाबाद चली जा करके किसी रूम में रहना शुरू करो, खुद बनाओ खाओ, और पूरे दिन तुम्हारे पास कोई ऐसे मनोरंजन के साधन ना हो, इतनी उदासी हो जीवन में, कोई मतलब ऐसे एग्जाम्स ना हो रहे हों। उदासी ये सब चीजें हम खुद सिलेक्ट करते हैं। मान लो हम जैसे इस कमरे में हैं तो हम इस कमरे में बहुत शांति से रह सकते हैं। हमको आप हफ्ते भर महीने भर के लिए इस कमरे में बंद कर दो, हम रह लेंगे, हमको पता है हम रह लेंगे बेटा। अभी अरे खूब अभी लोग कहते हैं कि फोन ना हो तो फोन के साथ बिना नहीं रह सकते। मेरे पास फोन नहीं है, मतलब वो है वो नहीं की बराबरी समझिए। वो चले ना चले कुछ हो, मतलब हम बहुत आराम से रहते हैं, हमें कोई वैसे दिक्कत तुमको पता है कि तुम्हारे पास एक प्यारा पति है तो और एक प्यारी ननद है यहाँ पे, एक प्यारा परिवार है। हाँ, तुमको पता है, तुमको किसी चीज की जरूरत है तो वो ये है कि तुम बस उस मोमेंट को जियो, और किसी चीज की तुमको वो नहीं है। हम सारे मोमेंट को देखो फुल्ली एंजॉय करते हैं। हमको ये चीज मेरे साथ है और ये चीज हम आपको और हम सबको समझाते हैं। देखो जो टाइम अभी चल रहा है ना, ये चीजें नहीं आ रही। अरे ये सब लिखी गई बातें हैं, ये जब व्यवहारिक जीवन में आती हैं तो भैया बहुत दर्द देती हैं, चीजें होती हैं। खैर ये सब बातें भैया बात करेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और आप लोग को बिल्कुल मजा नहीं आएगा, आप लोग होने लगोगे बोर। तो इसलिए भैया यहीं पर ब्लॉग को करते हैं। लेकिन एक चीज और बता दे भैया, कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। जो लोग डिमोटिवेट हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, ये जान लो कि सामना हमको आपको ही करना है। बस जिन चीज़ों से डर रहे हैं भैया, उन चीज़ों के सामने एकदम से मतलब तैयार ही रहिए लड़ने के लिए, और बाकी कुछ नहीं। अच्छी बात कही कि सामना हमें आपको करना है। कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा हो, बहुत टेंशन का हो, तो बस एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाओ। जितने एफर्ट पुराने चल रहे हैं बस उतने ही लगाओ। सपोज दैट कि जैसे आगे एग्जाम आने वाला है ना, तो ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा कुछ कर लें। जितना तुम करते आ रहे हो उतना कंटिन्यूअस ऐसे करते रहो, बस इतने से काम हो जाएगा। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे, परेशान हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे। बस अपने आप को झोंकना नहीं चाहिए, झोंकना चाहिए। नहीं झोंकोगे तो कुछ नहीं होगा। झोंकोगे तो ये होगा ना कि कुछ नहीं होगा, मेंटल पीस खराब होगी। मेंटल पीस खराब हो जाने दो। मेंटल पीस क्या चीज होती है यार? हम लोग युवा इंसान है यार, मेंटल पीस उस हम लोग के लिए नहीं मायने रखता है। क्यों नहीं मायने रखता? कुछ नहीं रखता है। मेंटल पीस नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं है। अरे यार हमारे माँ बाप ने क्यों भेजा है यार? हमको उतना सामर्थ्यवान क्यों बनाया है? माँ बाप ने आपको इसलिए भेजा है कि आप पढ़ो, कोई नौकरी लो, ना कि इसलिए भेजा है कि अपना दिमागी संतुलन। सुनो ऐसा है ना, सुनो ऐसा सुनो, वो सब सही है। इन भगवान ने ऐसा दिमाग दिया है ना कि तुम झेल सको चीज़ों को, और नहीं झेलोगी तो मजबूत नहीं होगी। जैसे तुम इनका है ना, हर बात पे बिल 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 रोना शुरू कर देती हैं। ऐसे नहीं होना है, ऐसे रोना शुरू, मतलब थोड़ा सा हार्ड बनना पड़ेगा तुमको, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना पड़ेगा तुमको यार। ऐसा नहीं है कि हम सबके साथ हमसे जबान न लड़ाओ, सीधी सी बात है। हम जबान नहीं लड़ा रहे, मेरी बात सुनो। बढ़िया ही, हमको सिर्फ आप बोलते हो तो हमको रोना आता है। चलो इसके अलावा हम नहीं रोते हैं। भैया मेहनत करो, जो जहाँ हो, ऐसी कोई बात नहीं। बस ये समझ लेना कि कर जाओगे, कोई ऐसी कुछ नहीं है। नौकरी वोकरी टेंशन वेंशन कुछ नहीं है, बस एकदम पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से बस। बाकी करो, स्वस्थ रहो, मस्त बाकी रहो, बढ़िया है सब। अगले ब्लॉग में मिलेंगे, अब बहुत ज़्यादा बोर नहीं करेंगे। सबको बहुत बहुत थैंक यू। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपके व्यूज़ क्या हैं इस माध्यम में, कि मतलब कैसे क्या करना चाहिए। अपने आप को काम रख के चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर खूब मेहनत करके, मतलब ये सोचना चाहिए कि हम लोग भाई मेहनत के लिए बने ही हैं। तो चलो भैया, सभी को गुड नाइट, लव यू, बाय। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।